This series is created solely for educational, informational, and historical purposes based on authentic Sira sources. The visuals, sound effects, editing style, and presentation are artistic representations intended to help viewers understand historical events and should not be considered exact depictions. This production is made with utmost respect and reverence toward Islamic history and the life of Prophet Muhammad, peace be upon him. Nasheed tracks used in this production are sourced from publicly available creators on YouTube. All rights to the respective nasheed compositions remain with their original owners and creators. Appropriate credit will be provided where applicable. Copyright 2026 Infinity Studios, all rights reserved. Infinity Studios is the original creator and owner of this production. Unauthorized reproduction, redistribution, re-uploading, or use of any part of this video, including visuals, audio, editing, thumbnails, and original creative elements without prior written permission is strictly prohibited. Produced and presented by Faiz Umair Official, a production of Infinity Studios. The Greatest Life Ever. Phase 3, Chapter 2. The Storm Begins. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. पिछले बाब में हमने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर पहली मर्तबा खुलकर इस्लाम की दावत दी। मक्का के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का एतराफ़ किया, लेकिन जब तौहीद का पैगाम उनके सामने रखा गया तो मुखालिफत की पहली चिंगारी भड़क उठी और अब मक्का की फ़ज़ाएं बदलने वाली थीं। कुरैश, जो कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल अमीन कहा करते थे, अब इसी शख्सियत को रोकने के लिए जमा होने लगे। इस्लाम सिर्फ एक नया मजहब नहीं था, ये उनके झूठे माबूदों, उनकी मुआशरती बरतरी और उनकी सदियों पुरानी रिवायात को चैलेंज कर रहा था। कुरैश के सरदारों ने आपस में मशवरे शुरू किए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे रोका जाए। किसी ने कहा वो शायर हैं, किसी ने कहा वो जादूगर हैं, और किसी ने कहा वो लोगों के दरमियान तफरका पैदा करते हैं। लेकिन मसला ये था कि वो सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई से वाकिफ थे। वो जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी हक को कबूल करना उनके गुरूर के खिलाफ था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का सिलसिला नहीं रोका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ारों में जाते, लोगों के घरों के करीब जाते, हज के मौसम में आने वाले कबाइल से मुलाकात करते और फरमाते, ए लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। मगर मुखालिफत भी बढ़ती गई। अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलता और लोगों से कहता, इसकी बात न सुनो। कुरैश ने मजाक उड़ाया, इल्ज़ामात लगाए, लोगों को डराया, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर सिर्फ हक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले में बद्दुआ नहीं दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतकाम नहीं लिया, बल्कि सब्र, हिकमत और नरमी के साथ दावत देते रहे। इसी दौरान मुसलमानों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। हर नया मुसलमान एक नई उम्मीद था। हर नया ईमान लाने वाला तूफान के खिलाफ खड़ा होने वाला एक चिराग था। लेकिन आने वाले दिन आसान नहीं थे। ये तो सिर्फ आगाज था। अब आजमाइशें सख्त होने वाली थीं। ईमान की कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ लोग अपने खानदानों की मुखालिफत झेलेंगे, कुछ को अजियतें दी जाएंगी और कुछ अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। मगर उन सब के बावजूद इस बढ़ रही थी। हर नया मुसलमान एक नई उम्मीद था। हर नया ईमान लाने वाला, तूफान के खिलाफ खड़ा होने वाला एक चिराग था। लेकिन आने वाले दिन आसान नहीं थे। ये तो सिर्फ आजमाइशें सख्त होने वाली थीं। ईमान की कीमत अदा करनी पड़ेगी। कुछ लोग अपने ख़ानदानों की मुखालफत झेलेंगे, कुछ को अजियतें दी जाएंगी और कुछ अपनी जान तक कुर्बान कर देंगे। मगर उन सब के बावजूद इस्लाम का नूर बुझने वाला नहीं था। आज के इस बाब से हमें क्या सबक मिलता है? पहला सबक, हक बात कहना हमेशा आसान नहीं होता। दूसरा सबक, कभी कभी लोग सच जानते हुए भी अपने गुरूर की वजह से उसे कबूल नहीं करते। तीसरा सबक, दावत में सब्र और हिकमत सबसे बड़ी ताकत है। चौथा सबक, मुखालिफत हक की कमजोरी नहीं बल्कि उसकी तासीर की अलामत भी हो सकती है। पांचवा सबक, अगर मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो मुश्किलात इंसान को मजबूत बनाती हैं। आज हमने देखा कि मक्के में मुखालिफत का तूफान कैसे शुरू हुआ, लेकिन असल आजमाइश अभी बाकी थी।
اگلے باب میں۔ The first sacrifice، پہلی قربانی، جہاں ہم دیکھیں گے کہ ایمان کے راستے میں دی جانے والی پہلی عظیم قربانیوں نے تاریخ کو کیسے بدل دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔